स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सोनी ZV-E10 मार्क II के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है। तो ZV-E10 मार्क II जो उतारा गया है, ये APS-C इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्लॉगिंग कैमरा के नाम पे ब्रांड्स कई बार फिक्स्ड लेंस कैमरा उतार देती है। और रहा बात कि लेंस जो है अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग रिक्वायरमेंट होता है। एक अच्छा लेंस आप नहीं बना सकते जो सारा चीज़ कर सकेगा। तो इसीलिए इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आधा कारण कैमरा बचा हुआ क्यों है मार्केट में, सिर्फ इसीलिए इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा है। पॉइंट एंड शूट था, वो खत्म हो गया इसीलिए, क्योंकि लेंस आप बदल सकते हो। प्रिसाइसली वही लेंस ले सकते हो जो आपको ज़रूरत है, जो आपको सूट करेगा। तो ये APS-C में उतार रहे हैं और इसका दाम लो कॉस्ट कैटेगरी में आता है, यानी कि ये $1000 में आ रहा है, यानी कि 90,000 रुपए में। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं सर सस्ते में बताओ कोई कैमरा। हम सीधा बोलते हैं मत लीजिए। कारण है उसका, ये इसी वीडियो को क्लियर करते-करते आपको समझ में आ जाएगा। और ये समझिए कि इस मामले में सोनी ने अपग्रेड बहुत किया है। मतलब कि इसका मार्क 1 से मार्क 2 में बहुत बड़ा जंप है। मतलब होता है ना, कई बार मॉडल्स आता है यार थोड़ा-सा पॉलिश किया, कई बार आता है कि बड़ा जंप है, ये बड़ा जंप है मार्क 1 से मार्क 2 में। और इसमें सबसे बड़ा जंप जो हर किसी को फ़ायदा करेगा वो है कि ये फाइनली Z100 सीरीज़ बैटरी यूज़ कर रहे हैं। सोनी इस मामले में बहुत अच्छा चल रहा है, सबके कंपेयर में, निकॉन के कंपेयर में, कैनन के कंपेयर में, पैनासोनिक के कंपेयर में। उन्होंने बहुत पहले ही मतलब A7 मार्क 3 के टाइम से Z100 बैटरी बनाया और वही बैटरी वो हर मॉडल में डाल रहे हैं, ऑलमोस्ट हर फुल फ्रेम में डाल रहे हैं और अब धीरे-धीरे वो APS-C में भी ठूँस दे रहे हैं। यानी कि सोनी मतलब Z100 बैटरी, काम खत्म। यानी कि आप आराम से एक फ़ोटोग्राफ़र का ग्रुप रख सकते हैं जो वेडिंग के लिए कर रहा है, उसमें कोई वीडियो कैमरा यूज़ कर रहा है, उसमें भी वही बैटरी लगेगा। कोई R सीरीज़ का हाई रिज़ॉल्यूशन कैमरा यूज़ कर रहा है, उसमें भी वही लगेगा। A9 का हाई स्पीड यूज़ कर रहा है, उसमें भी वही लगेगा। तो ये आप सोचिए व्लॉगर्स को भी दे रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए सोनी का इकोसिस्टम में घुसते हैं और कल को है कि यार कल को आप नया कैमरा लेना चाहते हो साहब, उस आपका बैटरी वेस्ट नहीं होगा। मतलब मेरे पास ही 3 बैटरी हो चुका है। सोनी का नहीं, मैं कैनन का बता रहा हूँ। तो आप आराम से, अगर आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, बैटरी बहुत जल्दी-जल्दी खराब होता है, तो बैटरी आप जमा कर ही लोगे। तो ज़्यादा बैटरी बढ़ा दिए हैं, ज़्यादा पावर के लिए। और ये 26 मेगापिक्सल सिस्टम है जो कि 4K 60 दे सकता है, बहुत थोड़ा-सा क्रॉप के साथ। 422 10 बिट, ये बहुत बड़ी बात है। 422 पहले वाले में नहीं था, 420 रहते थे जनरली। 422 और 10 बिट, यानी कि अब आप इसको कलर ग्रेडिंग कर सकते हो और अच्छा लगेगा बड़े स्क्रीन पे भी। मोबाइल में हर चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा स्क्रीन जैसे कि ये स्क्रीन हो गया 55 इंच का, आप 75 में भी चलाएँगे अच्छा लगेगा, कलर ग्रेडिंग अच्छे से होगी। और ऑल आई है। ऑल आई समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप DSLR का, मिररलेस का, ये सब का वीडियो फाइल देखते होंगे, रेज़ोल्यूशन उतना ही रहता है जितना मोबाइल फ़ोन का है। मोबाइल फ़ोन का बहुत हल्का फाइल आता है, जबकि इसका बहुत भारी आता है, ऐसा क्यों? और दोनों में कोडेक्स भी सेम हो सकते हैं, H.265 मोबाइल में भी हो सकता है, H.265 आपका फ़ोन इसमें भी हो सकता है, कैमरा में भी हो सकता है। तो क्यों ज़्यादा आता है? कारण वही है, ऑल आई देता है कैमरा सब। ऑल आई का मतलब है कि हर शॉट लिया, मतलब जो आप सुनते हो ना 30 फ्रेम पर सेकंड, तो एक्चुअली मोबाइल में क्या करता है, 30 फ्रेम पर सेकंड उसने खींचा, ठीक है? फिर वो प्रोसेसर में जाता है। प्रोसेसर क्या करता है कि एक फ्रेम उठाया, बीच का 2 फ्रेम को रैम में डाला, फिर एक ठो उसके बाद, यानी कि चौथवां फ्रेम पकड़ा। ये 2 फ्रेम के बीच में क्या चेंज हुआ वो निकाला, मैथ निकाल के बाकी का 2 फ्रेम फेंक दिया। यानी कि लिटरली कुछ-कुछ फ्रेम ही है आपके पास। तो फाइल साइज़ बहुत छोटा हो जाता है और इंटरपोलेशन होता है, यानी कि फ्रेम ए रियल है, फ्रेम बी गायब है, फ्रेम सी गायब है, फ्रेम डी रियल है। ऐसे-ऐसे करके समझिए हर चौथा फ्रेम रियल है, बाकी सारा मैथमेटिकल इंटरपोलेशन है। तो वो ठीक है, बहुत कम साइज़ का रहता है, वैसे ही सारे यूट्यूब चलते हैं, वैसे ही सारा ट्रांसमिशन होता है। लेकिन एडिटिंग वेडिटिंग वाले को बहुत राज, क्योंकि प्लेहेड अगर वो 2 फ्रेम के बीच में आया, वो चिपक जाएगा। भैया हमको दोनों फ्रेम को लेके रेंडर करके कंप्यूटर का रैम से निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑल आई में सारे फाइल्स आते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यही फाइल पे सारा एडिटिंग वीडियो वर्ल्ड चलता है। तो वो थोड़ा बड़ा होता है। कई बार बोलते हैं मोबाइल में भी तो मेरा 4K है, मोबाइल में तो मेरा 8K है और इतना छोटा फाइल साइज़ आ रहा है। वो ऑल आई नहीं दे रहा है। ऑल आई देगा तो बहुत बड़ा फाइल साइज़ आएगा। और यहाँ पे इनका वो बात है कि फ्लैगशिप एसओसी दे रहा है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सेंसर कैमरा का महँगा पार्ट आजकल नहीं है। आजकल कैमरा का सबसे महँगा पार्ट है उसमें जो एसओसी लग रहा है, यानी सिस्टम ऑन चिप, जो उसको सारा प्रोसेसिंग कर रहा है। तो वो इसमें बढ़िया वाला दे रहे हैं और इसमें नया मेन्यू सेटअप है, क्योंकि सोनी का अगर पुराना मेन्यू मैं किसी को यूज़ करते हुए देखे हैं, वो लोग जनरली एकदम यूज़ ही नहीं करते हैं आधा से ज़्यादा केस में। तो ये है ZV-E10 Mark II। तो बात करते हैं इसमें फीचर क्या है। मैं बोलता हूँ ना कि कैमरा कभी इंडस्ट्री कभी 90s से आगे नहीं बढ़ी है। इसमें सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट वर्टिकल फॉर्मेट वीडियो, यानी कि जब मैं अपने DSLR से ये शूट करता हूँ, वर्टिकल वीडियो शूट करता हूँ, तो मुझे वीडियो फाइल लेके मतलब समझिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में रोटेट करना पड़ता है। ये फीचर सारे कैमरा में है कि वो फाइल आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अगर आप कैमरा हॉरिजॉन्टल करते हो, वो पकड़ लेता है कि हॉरिजॉन्टल का वो मेटा डेटा डाल देता है, फाइल रोटेट हो जाती है। वर्टिकल में वो वर्टिकल के हिसाब से रोटेट कर देता है। वीडियो में नहीं था। क्यों नहीं था? नहीं था जी।
क्यों नहीं था? नहीं था, बस नहीं था। इसमें वही कर रहा है कि वर्टिकल फॉर्मेट सपोर्ट का मतलब होता है कि जब आप कैमरा ये करेंगे 90 डिग्री कर देंगे, वो वीडियो फाइल में रोटेट कर देगा। और ये सेटिंग इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि हम वीडियो रोटेट कर दे रहे हैं 2024 में। और इसका यूआई एलिमेंट्स भी रोटेट करता है, यानी कि जो आप मेन्यू आइटम्स देख रहे हैं बाकी सारे कैमरा में वो मतलब ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बस आप कैमरा घुमा रहे हो, उसमें नहीं अच्छा कैमरा आपने घुमाया है तो हम ये कर देते हैं। जैसे आपको याद होगा ना पुराने नोकिया में होता था, मतलब जेन्युइनली इट्स लाइक हमने ना टच स्क्रीन दे दिया, इट्स लाइक सर वेलकम टू 1990। तो ठीक है, अब कंपेयर टू किसी और ये भी नहीं दे रहे थे तो ये दे रहे हैं तो चलो ठीक है, कुछ तो बढ़िया है। और ये 4K 30 FPS आपको सपोर्ट कर रहा है यूएसबी वेबकैम के तौर पे, यानी कि आप आराम से उससे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा समझिए चिप शॉर्टेज के टाइम, पैंडेमिक के टाइम में काफ़ी डिमांड बढ़ा था इस सब का, लेकिन उस टाइम नहीं उतना मतलब चिप का भी शॉर्टेज है, डिमांड भी बढ़ गया। तो बहुत सारा कैमरा आप देखेंगे सोनी में उसमें सिर्फ फुल HD 30 FPS जाता है, 4K नहीं जा पाता है, क्योंकि SoC का शॉर्टेज पड़ रहा था, मतलब जो यूएसबी कन्वर्टर चिप है वो चिप जब अवेलेबल हो गया तो सोनी के बाद वाले जितने फ्लैगशिप में सब में आने लगा है। तो ये 4K 30 डायरेक्ट, मतलब आप यूएसबी लगाइए डायरेक्ट चलेगा आपका एज ए वेबकैम, यानी कि बहुत बेमिसाल आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और बैकग्राउंड डीफोकस, ये थोड़ा यूजलेस बात है कि भैया बैकग्राउंड हम डीफोकस कर देंगे, इसलिए कैसे करोगे अगर लेंस अच्छा नहीं है। लेंस अच्छा आप मान के चल रहे हो, और जिनके पास अच्छा लेंस खरीदने का ताकत है, पैसा है और समझ है, उनको इसकी जरूरत नहीं है। बट यही ये प्योर गिमिक लगता है मुझे, प्योर गिमिक। इसलिए भैया सर अगर मान लीजिए f2.8 का लेंस है तो f2.8 जितना ही डिफोकस होगा। ऐसा होता कि वो f2.8 को लेता फिर सॉफ्टवेयर को बैकग्राउंड ब्लर कर देता जैसे मोबाइल फोन में होता है, तो मैं मानता कि कोई फंक्शन आप बस करेंगे मोबाइल का ये मतलब कैमरा का एपर्चर बढ़ा देंगे और बाकी सारा सेटिंग कम कर देंगे। लाइक सर एपर्चर प्रायोरिटी में भी शूट कर सकते हो, तो वो मुझे जेनुइनली थोड़ा सा लेम लगता है। 4K 60 FPS, जो कि सोनी इस मामले में बहुत पीछे है, कैनन बहुत आगे आ चुका है इस मामले में कि 4K 60 सोनी बहुत कैमरा में देता है लेकिन बहुत में क्रॉप कर देता है, कि मतलब हम क्रॉप कर देंगे, फुल नहीं देंगे। तो ये APS-C, तो APS-C में क्रॉप करने में तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो इसलिए एटलीस्ट इनका क्रॉप बहुत थोड़ा सा है। क्यों है वैसा? वो इनका फाइल लॉक कर रहा है, क्योंकि बोला यही SoC आपका A1 में है। A1 में अगर वो संभाल सकता है 8K का वीडियो तो आराम से कर सकता था वो, जबरदस्त ये मतलब समझिए सेगमेंटेशन कर रहे हैं हम, जबरदस्ती का लिमिट कर रहे हैं। फिर इसमें सिनी व्लॉग सेटअप है, ये काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, यानी कि जैसे आप कई बार शूटिंग वूटिंग करना चाहते हो तो आप एक कलर-कली फीलिंग लाना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं है कि यार मैं वीडियो फाइल लूँ, फाइल को प्रीमियर में डालूँ, एडोबी प्रीमियर में डालूँ या इसमें डाविंची रिज़ॉल्व में डालूँ, फिर कलर कास्ट करूँ, फिर उसके बाद रेंडर करूँ, मेरे को डायरेक्ट फाइल चाहिए। आप इसका सिनी व्लॉग फंक्शन का इस्तेमाल करके अपना कस्टम कलर प्रोफाइल डाल सकते हैं, ताकि जो वीडियो फाइल रेंडर होगा, मतलब कि आपके कार्ड में होगा, वो डायरेक्टली वही होगा जो आप करना चाहते हैं। लेकिन वो रिवर्सिबल नहीं है, मतलब आप लट ऊपर नहीं लगा रहे हो, रॉ फाइल नहीं है उसके ऊपर लट नहीं है, वो एक बेक्ड फाइल है, यानी कि अगर आपने सही से कलर प्रोफाइल बनाया था, बल्ले बल्ले गड़बड़ किया था, गड़बड़ ही फाइल आ जाएगा। तो है, जिन लोगों को पता है उनके लिए, मतलब ये बेसिकली एक एडवांस फंक्शन देता है जो आपको क्रिएटिव फ्रीडम देता है कि यार मैं शूट कर रहा हूँ, 4-5 तो लट आप बना लो, उसके बाद अलग-अलग जगह पे अलग-अलग लट का इस्तेमाल करके शूटिंग कर लो। और आपको ये नहीं रहेगा भैया फाइल निकाले, कंप्यूटर में डाले, फिर कंप्यूटर में कलर करेक्ट किए, फिर उसका रेंडर किए, फिर उसको शेयर किया सोशल मीडिया में, वो नहीं करना पड़ेगा। तो वो आप कर सकते हैं। वो जो लोग मतलब थोड़ा क्रिएटिव करना चाहते हैं कैमरा से, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो फीचर्स हैं, थोड़ा-मोड़ा फीचर्स है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम समझिए ये इंडिया के लिए नहीं है, यानी कि इंडिया में अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं मनाऊंगा कि आपके पास इंडोर रिक्वायरमेंट ही हो, यानी आप इसे इंडोर यूज़ करेंगे। दूसरी बात वो एयर कंडीशन जगह में जहाँ AC चल रहा हो, क्योंकि उसमें दो बात होता है, बहुत लोग AC रख लेते हैं लेकिन चलाते नहीं क्योंकि बिल बहुत आता है, और आधा लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है सर AC है लेकिन लाइन नहीं रहता है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत कंजूसी की है इसका बॉडी बनाने में, तो ये बहुत जल्दी ओवरहीट होता है। लोग 23-25 डिग्री सेल्सियस तक में ही ओवरहीट कर ले रहे हैं, हमारा तो 44 डिग्री सेल्सियस एयर टेम्परेचर चला जाता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मतलब इसको इस मामले में एज ए रिलायबल वीडियो कैमरा, कि सर मैंने ये वीडियो कैमरा लिया, मैं इसे USB पावर से चलाऊंगा, लंबा रिकॉर्डिंग करूंगा, 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग करूंगा, नहीं होगा। यही यही मेन अंतर होता है आपका वीडियो कैमरा और हाइब्रिड कैमरा में। ये सब हाइब्रिड कैमरा है। और अगर आप वीडियो कैमरा लेते हो जैसे सोनी का ही FX30 लेते हो, जो सेम सेंसर सेम है, तो उसमें ये कूलिंग फैन है, आप देख सकते हो साइड में वेंट है, नीचे से एयर इनटेक है, वो नीचे से हवा खींच के साइड में करता है। ये चल पाता है आपका कई घंटा, जैसे काफ़ी लोग कुछ नहीं, तो मेरे को टीचिंग का कुछ कर रहे हैं जहाँ पे आप कई घंटे तक आपका चल सकता है। कोई भी हाइब्रिड कैमरा पे आप भरोसा नहीं कर सकते, सारे वीडियो कैमरा में जाना पड़ेगा। हाइब्रिड में अगर आपको घुसना है तो सिर्फ पैनासोनिक है जो हाइब्रिड में आपको कूलिंग फैन देता है। बिना कूलिंग फैन के ये सब कोई भी कैमरा आप लीजिए, सिर्फ नाइकॉन का वो A1 आई थिंक N1 जो सबसे बड़ा उनका है वो चलेगा, वो इतना बड़ा बॉडी है कि वो एज ए हीट सिंक बिहेव करता है।
तो जनरली आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया के लिए आपको सतर्क होना होगा इसके साथ। आप क्लिप्स में काम करते हो कि मैंने खींचा, क्लिप किया 10 मिनट का, खत्म, तब तो आपको कोई टेंशन नहीं, लीजिए, खरीदिए, एन्जॉय मारिए। लेकिन आप एक लंबा रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जैसे मैं ही इस डीएसएलआर को मिनिमम 30-30 मिनट तो डेली यूज़ करता हूँ और मेरा वही सबसे मतलब मेरे को कैमरा से अगर कोई कारण चेंज करने का वो सिर्फ यही है, 30 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट मुझे नहीं चाहिए। मेरा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा होता है और मुझे फिर से सेकंड क्लिप बनानी पड़ती है। तो उस मामले में मैं आप लोग को कहूँगा सतर्क हो जाएँ। अगर आपका लंबा रिकॉर्डिंग का आइडिया है, ये कैमरा से दूर रहें। ये बहुत कटौती की है, बहुत कम ये मतलब बहुत प्लास्टिक डाला हुआ है बॉडी में, मैग्नीशियम नहीं है जो हीट को कंडक्ट करके बाहर निकाले। और इसमें आईबस भी नहीं डाला गया है। आईबस होता है इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, यानी कि आप जो लेंस लगाएं उसमें ओएसएस होना चाहिए, ऑप्टिकल स्टेडी शॉट्स होना चाहिए। सोनी का प्रोप्राइटरी है, नहीं होगा तो बहुत हिलेगा। और उसको सॉल्व करने के लिए आपको डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा। उसमें वो बहुत जूम कर देगा तब जाके करेगा। तो मतलब आपका ऐसे आप व्लॉगिंग करने जाओगे, आपको लेंस बहुत वाइड लेना पड़ेगा, 11 मिलीमीटर का आपको लेंस लेना पड़ेगा। तो वो एक जेन्युइन समस्या है, यानी कि आप कितना लेंस से कितना खुशी खुशी व्लॉगिंग कर सकते हैं, वो संख्या बहुत ही कम है। और रहा बात कि आप कहोगे कि पोस्ट में आप व्लॉगिंग कैमरा है, सस्ता कैमरा है, अगर आप पूरा वो पाइपलाइन कर ही सकते थे तो जनरली चांसेस होगा आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है और आप ज़्यादा खुचांग कर सकते हो, तो जनरली चांसेस है कि आप महंगा कैमरा ही लोगे। हमको आप सस्ते में निपटा रहे हो तो यानी कि आप कैमरा में ही निपटाना चाहते हो, तो आईबस ना होना बहुत बड़ा समस्या है। दूसरा, माइक्रो एचडीएमआई, ये मेरा दिल खराब करता है कि भैया माइक्रो एचडीएमआई क्यों दे रहे हैं। यानी कि अगर मैं उस कैमरा में लगाता हूँ माइक्रो एचडीएमआई, पहली बात तो केबल बहुत महंगा होता है, दूसरी बात टूटता बहुत है, बहुत टूटता है। और सोनी ही पहला कंपनी है जो सुधरा कि भैया अब हम सबको फुल दे देंगे, फुल साइज एचडीएमआई दे देंगे। इससे फायदा होता है कि इस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, 10 बार लगाना, 20 बार निकालना, मैं भरोसा कर सकता हूँ। माइक्रो तो टूट ही जाएगा, 3 से 4 बार के अंदर ही टूट जाता है। तो वही है कि स्ट्रीमिंग के लिए कि आप सोचोगे ना कि मैं मतलब उसका यूएसबी चिप पे लोड नहीं डालता हूँ, लोड कम रखता हूँ, यूएसबी से सिर्फ पावर डालता हूँ और ये कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं आपका, एचडीएमआई को अलग से कैप्चर कर लेते हैं, बहुत देर चलेगा, बहुत देर चलेगा, बहुत दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम वही है कि माइक्रो है, वो केबल कमजोर है, टूटता है, सबका टूटता है, तभी लोग फुल साइज के पीछे भाग रहे हैं। तो वही दिक्कत है। ईवीएफ नहीं दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं, यानी धूप में अगर आप जाते हैं स्क्रीन में तो कुछ दिखेगा नहीं, आप आंख लगा के कहीं देख नहीं सकते। और यही दिल से गुस्सा लगता है कि हम ईवीएफ हटा दिया। सर ठीक है, कोई बात नहीं, आपको लग रहा होगा कि ईवीएफ लोग यूज नहीं करते, वीडियो के लिए एलसीडी ही चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, एलसीडी तो ढंग का दो। सही में एलसीडी के मामले में ये सारी कंपनी, मैं क्लियर करता हूँ, सब कंपनी शुद्ध घटिया एलसीडी देती है। मतलब मतलब इसका 1/10 प्राइस में भी मोबाइल फोन में जो डिस्प्ले आते हैं, और सोनी का ही मैं देख लीजिए, जेन्युइनली जमीन आसमान का। मतलब आपका मोबाइल फोन में आने लगा है 400 निट्स, 800 निट्स, 1000 निट्स तक का ब्राइटनेस आने लगा है, यानी कि बम बम आप बीच दोपहर में देखोगे दिख जाता है। और ये सब है कि हम आपसे 90,000 लेंगे, 1 लाख लेंगे, 25 लाख लेंगे, लेकिन कुछ नहीं देंगे स्क्रीन में। वो जेन्युइनली मुझे बहुत गुस्सा लगता है। सर आप ईवीएफ हटा रहे हो तब तो एलसीडी कर दो, कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ईवीएफ में तो आप कह भी सकते हो कि आंख लगा के देख रहे हो, उतना ब्राइटनेस की जरूरत नहीं है। तो ये एक जेन्युइनली दिक्कत है। और दूसरा, मैकेनिकल शटर नहीं है, यानी कि अगर आप एक्शन फोटोग्राफी करने लगते हैं तो कैमरा बोलेगा हमारी तो भूल जाएगी, क्योंकि उसका रोलिंग शटर बहुत खराब है। तो वो एक दिक्कत, स्लो रीड आउट है, प्लस मैकेनिकल नहीं है, यानी आपकी बैंड बजेगी, इंडोर लाइटिंग में आपकी बैंड बजेगी। तो प्रॉब्लम्स हैं इस कैमरा में, 90,000 होने के बाद भी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं बोलता हूं कभी भी सस्ता कैमरा मत लीजिए, किसी भी ब्रांड का। तो बात करते हैं कंपटीशन क्या है। तो यहां पे समझिए कि अगर आप बहुत कम पैसा लगाते हो ना, तो आप बायर्स रिमोर्स में चले जाते हो कि खरीद तो लोगे सामान, लेकिन यूज करने टाइम सिर पिटने लगोगे। और अच्छा से चांसेस है कि अगर वो आपकी रोजी रोटी नहीं है, आप उसे अलमारी में रख दोगे, दरवाजा बंद कर दोगे, भूल जाओगे कि आपने कैमरा भी खरीदा है। बहुत लोगों के साथ हुआ है। डीएसएलआर का तो पूरा एक ये आया था, सैलाब आया था कि सब कोई डीएसएलआर खरीदता था, सब कोई प्यार से उसे अलमारी में रखता था, फिर भूल जाता था। क्यों? इतना मुश्किल है उसको इस्तेमाल करना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत जगह पे पैसा कटौती नहीं करना चाहिए, आप ही खुद ही सिर पिटेंगे। तो वही समझिए कि बिट ऑफ मनी अगर आप और जोड़ देते हो, जो भी इसका बजट है 1 लाख के रुपीज़ के अंदर आना चाहिए इंडिया में, अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा डालते हो तो आपको लेस बायर्स रिमोर्स मिलेगा, कि खरीदने के बाद सर नहीं पिटेंगे। क्योंकि वो जो 1 लाख आप लगा भी देते हो या 90,000 ही मान लो, वो वापस तो आप नहीं रिकवर कर सकते ना। तो दिक्कत वही है। आईबीएस नहीं है, फैन नहीं है, यानी कि लॉन्ग टर्म पे आप भरोसा नहीं, शटर भी नहीं है। तो बात वही है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाला बात है कि आप ले लिए, अरे यार इसमें ये सब फोटो की बर्ड उड़ देख रहे थे, खींचे फोटो, फोटो ऐसा आया कि ये लोग बोले भैया मोबाइल से खींच लेते इससे बढ़िया। तो समझ रहे हो, बहुत जोर खराब लगेगा उस टाइम। आप मान लो इंडोर का लाइटिंग का सब फोटो खींच रहे हैं, लेकिन सब में आपको बैंडिंग दिख रहा है क्योंकि मैकेनिकल शटर नहीं है। अब लोग बोले भैया मोबाइल से खींच लो, तो वो बहुत जोर रिग्रेट देगा, उतना पैसा दे के, उतना फचांग झेलने के बाद। इसीलिए
और रहा बात की सोनी में ही ऑप्शन है, जैसे आप थोड़ा-सा और पैसा डालिए A6700 मिल जाएगा, जो आपको ईवीएफ दे देता है, मैकेनिकल शटर दे देता है, आई बस भी दे देता है। थोड़ा-सा पैसा बढ़ जाता है लेकिन आपको सब मिल जाता है और उसपे आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। हाँ भाई, दोपहर में है, ठीक है भाई ईवीएफ लगा के देख लिए। लाइटिंग ऊट-पटांग हो रहा है भैया मैकेनिकल शटर कर लो, वो बैंडिंग खत्म हो जाएगा। और आई-बस है, वीडियो आप हैंडहेल्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको है कि यार मेरे को लॉन्ग टर्म शूटिंग करनी है, मेरे को इस पे भरोसे मतलब 2-3 घंटे या 4 घंटे का काम करना है, एफएक्स30 ले लीजिए। सोनी का ही बात कर रहे हैं, अगर आपको सोनी का कलर साइंस पसंद है, एफएक्स30 लीजिए, खुश रहिए। या तो सेकंड हैंड A7 Mark IV ले लीजिए। तो बात वही हर मामले में हिसाब आ रहा है कि ये कैमरा बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग वाला है, इंडियंस के लिए खास तौर पे। क्योंकि बाहर में अगर सब टेस्टिंग बोलेंगे 25 डिग्री तक होती है, सर 25 डिग्री तो हमारे यहाँ ठंडा होता है। गर्मी में तो भैया हम लोग स्टार्ट ही करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से, तो समझना बहुत ज़रूरी है। और अंदर भी बात करो, घर के अंदर एसी नहीं चल रहा रहता है, आजकल तो घर बहुत तेज़ गर्म हो जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट वही कि हम लोग के लिए नहीं है। और रहा बात आपको कैनन में भी अच्छा ऑप्शन है, कैनन EOS R8 जो है, थोड़ा-सा ही दाम ज़्यादा बढ़ाने पे आपको मिल जाएगा, वो तो फुल फ्रेम है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका दाम जबकि मार्क 1 उतारा गया था 60,000 के आसपास में, ये 90,000 से ऊपर जो ठेल दिए हैं और इतना चीज़ काट दिए, आई-बस दे देते भैया, आई-बस दे देते, आई-बस नहीं दिए तो दिक्कत है। और रहा बात कि मेजॉरिटी लोगों को मैं क्या कहूँगा, जिनको नहीं अब मेरे को कम में ही खरीदना है, ये खरीद लीजिए, 90% चांसेस है कि आप इससे खुश रहेंगे। अब बोले लो लाइट नहीं है, इसलिए पहले सर आप यूज़ तो करोगे इसको कम से कम। इसको आप खरीदोगे, इसको आप यूज़ करोगे। कैमरा ले लोगे, उसका 2-3 बार फचांग झेलोगे, उसके बाद प्यार से उसे रख दोगे। वही बोल रहा हूँ, अगर आपका जॉब नहीं डिपेंड करता है, आपकी रोज़ी-रोटी नहीं है, कोई भी कैमरा को नहीं झेलता है। इसीलिए कैमरा का सेल्स खत्म हो गया। इसीलिए कैमरा का सेल्स 2008 है शायद सबसे हाईएस्ट जो हुआ था। तो उसके बाद से कंटीन्यूअस डिक्लाइन। तो ये ऑस्मो पॉकेट 3 जो है बहुत कम दाम में बहुत अच्छा दे देता है। और अगर आप आउटडोर काम करते हो, दिन में काम करते हो, ब्राइट लाइट में काम करते हो, तब तो इसका आउटपुट भी बहुत बढ़िया आएगा। और इसमें एक चीज़ और भी अच्छा है कि व्लॉगिंग जब आप कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइक्रोफोन, जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सोनी बोलता है कि हम 3 कैप्सूल माइक दिए, उसे जानते हैं कौन धो सकता है? वायरलेस माइक्रोफोन। इसमें क्या है, DJI अपना माइक बनाता है और उस माइक्रोफोन का रिसीवर आपको अलग से नहीं लेना है। ये खरीदिए सिर्फ और वो रिसीवर उसके अंदर है, आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है। सोनी भी माइक्रोफोन बनाता है, रिसीवर अंदर नहीं डालता। आप रिसीवर भी अलग से जोड़िए, अलग से फचांग झेलिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ईज़ी टू यूज़, ईज़ी टू स्टोर है और गिम्बल है, इमेज स्टेबलाइजेशन है। आप हँसी-खुशी लीजिएगा, हँसी-खुशी यूज़ कर पाइएगा और बैंक बैलेंस भी कम होगा। और रहा बात की अगर आपको लेना ही है तो जितना भी पैसा आप उसके लिए रख रहे हो, उतना पैसा फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन में दे दीजिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपको कैमरा भी दे रहा है, प्लस कंप्यूटर भी दे रहा है, यानी आप उसी में फ़ाइल एडिट कर सकते हैं, उसी में आप सारा चीज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, खासतौर पे हम इंडियंस के लिए। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप लंबा क्लिप एक बार भी ट्राई किया और ये कैमरा बोल गया, जितना पैसा आपने इस पे लगाया कि अरे यार मैं थोड़ा सस्ता बचा लिए, अपना ही सिर पिटेंगे आप। तो इसीलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, मेजॉरिटी लोगों को कहूँगा मैं ये ऑस्मो पॉकेट 3 के पीछे भागने के लिए, जिनको कि थोड़ा-सा पैसा और लगाइए, A6700 ले सकते हैं, FX30 ले सकते हैं, सेकंड हैंड में भी कुछ ले सकते हैं या कैनन का R8 ले सकते हैं, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। इतना कम मत ले लीजिए कि लेने के बाद सिर पीटें। तो ही बोल रहा हूँ। और नहीं आपको लग रहा है यार ये भी महँगा लग रहा है, शांति से स्मार्टफ़ोन पे ही खर्च कीजिए। अब मैं क्लियर बता देता हूँ, जो बहुत कम दाम के कैमराज़ आते हैं, वो सही में बहुत कम दाम का है। मतलब आपको खरीदने के बाद रिग्रेट होगा। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं वेबकैम में समझिए मैं 3 वेबकैम खरीद के समझ में आया कि भैया शांति से एक ढंग का ब्रांडेड लेना ही पड़ता है, अगर आप ढंग से कुछ करना चाहते हो तो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोनी का लेटेस्ट व्लॉगिंग कैमरा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, चैनल मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।